नवंबर स्टार्ट होने को है और विंटर के बहुत सारे प्लांट आपको नर्सरी में देखने मिलते होंगे। उसी में से एक प्लांट है जीनिया का प्लांट। जीनिया का प्लांट बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग करता है, जैसे कि आप मेरे पॉट में देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पूरा गमला फूलों से भरा हुआ है। जीनिया के पौधे में बहुत सारे कलर्स और वैरायटी आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये मल्टीपल पेटल का जीनिया का फ्लावर प्लांट है, जिसके फ्लावर पहले पिंक कलर रहते हैं, कुछ पीच कलर के, फिर बाद में जो है ये इस तरीके से व्हाइट कलर के हो जाते हैं या क्रीम कलर के हो जाते हैं। और वैसे ही ये वाला प्लांट है, ये स्टार्टिंग में इस तरीके से ब्लूम होता है और धीमे धीमे जब फेड होने लगता है तो इसके कलर इस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन फर्क यही है कि ये डबल पेटल में है और ये मल्टीपल पेटल में है, मतलब इसमें 2 पेटल से ज्यादा पेटल काउंट है। और वहीं पर आप ये रेड कलर का देखेंगे, ये भी सिंगल पेटल में है और डबल पेटल में ही है। कुछ में सिंगल पेटल खिलते हैं, कुछ में डबल पेटल खिलते हैं। तो इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ब्लूम करते हैं। अगर विंटर में आप कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि लंबे टाइम तक आपके गार्डन में टिका रहे और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट इसके बना पाए, तो आप जीनिया का प्लांट लगाइए। कॉस्टली भी नहीं आता है, 20 से 30 रुपए में आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा और बहुत आसानी से इसकी देखभाल भी हो जाती है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम जीनिया का पौधा लाते हैं नर्सरी से तो बहुत अच्छा सा ब्लूम होता रहता है, उसके बाद में जब हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो वो पौधा मर जाता है। तो आज आपके साथ मैं जीनिया के पौधे की पूरी देखभाल शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पर 4 दिन से लगातार बारिश गिर रही है और आप देख सकते हैं बारिश में भी इसके फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। इसको कैसी सनलाइट में रखना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, कौन कौन से काम करना चाहिए, कैसा गमला यूज करना चाहिए और कैसी मिट्टी यूज करना चाहिए, वो सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जीनिया एक बहुत ही खूबसूरत हैवी ब्लूम करने वाला फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर एक बार आप जीनिया के पौधे को अपने गार्डन में लगा लेते हैं और अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो इसके सीड से, इसकी कटिंग से आप बहुत सारे पौधे अपने गार्डन में फ्री में तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर आप नर्सरी से जीनिया का पौधा लेकर आ रहे हैं तो उसको कैसी कंडीशन में आपको लेकर आना है, कैसा पौधा होना चाहिए। तो नीचे से पौधा एकदम सिंगल ब्रांच होना चाहिए, ऊपर पौधा आपका बुशी होना चाहिए, मतलब घना होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे से सिंगल ब्रांच ही था, एक ब्रांच यहाँ से निकली हुई थी। बाद में मेरे पौधे लाने के बाद में ये मैंने रिपोर्टिंग करी, उसके बाद में ये ब्रांच निकली थी। और ये ब्रांच में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए काफी सारे फ्लावर ब्लूम हुए हैं। तो ऐसी सिंगल ब्रांच का आपको पौधा लेना है जो ऊपर से काफी ज्यादा घना हो। जब नर्सरी वाले इसकी पिंचिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, तो पौधा अच्छे से घना हो जाता है। दूसरी बात, जीनिया के पौधे को 8 से 9 इंच से ज्यादा का गमला नहीं चाहिए। इसकी रूट बहुत ज्यादा नहीं फैलती हैं। ये स्पेशली विंटर में ही आपको नर्सरी में देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो जो विंटर के प्लांट रहते हैं उनको बड़े गमलों की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी आप लगाते हैं तो 8 इंच से ज्यादा, बहुत ज्यादा 9 इंच, इससे बड़ा गमला आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको नर्सरी पॉट में लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गमला नहीं है। और इस गमले में मेरे पास में ये 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है इस प्लांट को लगे हुए, और देखिए कितनी ज्यादा ब्लूम हो रही है इसमें। तीसरी चीज, सनलाइट। सनलाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि सर्दियों में फुल सनलाइट में ग्रो करता है और गर्मियों में भी ये फुल सनलाइट में ही रहता है। मेरे गार्डन में पूरे साल ही ये प्लांट रुके रहते हैं। अगर मैं इनको विंटर में लेकर आती हूँ तो गर्मी बरसात बहुत आसानी से ये हमारे गार्डन में रुके रहते हैं। सीड से भी बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अब यदि प्लांट को आप ग्रो करना चाहते हैं तो सीड किस तरीके से लेना है, तो ऐसे जो कच्चे फ्लावर हैं इनमें से आपको सीड नहीं लेना है। जब प्लांट मेच्योर रहेगा, प्लांट हेल्दी रहेगा, तो उसके फ्लावर भी मेच्योर हो जाएंगे। देखिए ये फ्रेश फ्लावर है, उसके बाद में ये जो आपको दिख रहे हैं ये थोड़े से ओल्ड हो गए हैं। उसके बाद में ये आप देखेंगे जब फ्लावर थोड़ा सा सूखने लगे तो समझ लीजिए उसमें ब्लैक ब्लैक से सीड बनने लगते हैं। जैसे कि ये रेड वाला प्लांट है, तो इसमें आप देखेंगे तो 2-3 फ्लावर मेरे बिल्कुल मेच्योर हो गए हैं, सीड के लिए एकदम रेडी हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकल रही, इसलिए थोड़े से ये गले गले से दिख रहे हैं। बाकी इनमें ब्लैक कलर के सीड बन गए होंगे। तो ऐसे फ्लावर आपको लेना है और बहुत ज़्यादा फ्लावर आपको इसमें तैयार नहीं करने हैं सीड के लिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर तैयार करेंगे सीड के लिए तो प्लांट पूरी एनर्जी सीड में ही लगा देगा, फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि जीनिया के पौधे आपके गार्डन में जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि सीड से प्लांट ग्रो होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से किस तरीके से जीनिया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं,
वो आज आपके साथ में बताऊंगी। साथ ही साथ आपको सॉइल मिक्स भी बताऊंगी, कटिंग से लगाने के लिए भी और अगर नर्सरी से प्लांट लेकर आए हैं उसके लिए भी। तो कटिंग से पौधे लगाना है तो उसके लिए आपको जीनिया का प्लांट तो चाहिए ही चाहिए। मैंने जब रिपोर्टिंग करी उसके 15 दिन बाद इनकी कटिंग ग्रो कर ली थी। अभी मैं आपके साथ में उसका अपडेट भी शेयर करूंगी जो मैंने कटिंग ग्रो करी थी। उससे पहले मैं आपको कटिंग ग्रो करना सिखाती हूँ। जीनिया के पौधे की कटिंग ग्रो करने के लिए एक बेल्ड्रन सॉइल मिक्स चाहिए, जिसमें सैंड लेना है और गार्डन सॉइल लेना है जो हमारे गमले की मिट्टी रहती है। इसका मेजरमेंट अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो छोटा सा बाउल है, इसी बाउल से एक बाउल ये सैंड है और एक बाउल ये गार्डन सॉइल है। ऐसा आपको मेजरमेंट रखना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीज को लेना है। आपके यहाँ पर धूप हो रही है तो आप इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट कितनी ऐड करनी है, जितनी आपने सैंड और सॉइल ली है उसका हाफ पार्ट आपको कोकोपीट यूज करना है। कोकोपीट यूज करने से क्या होगा कि जो आप कटिंग लगाएंगे उसकी रूट बहुत अच्छे से हल्की सॉइल होने के कारण अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। तो अभी तो मैं कोकोपीट नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 दिन से काफी ज्यादा बारिश गिर रही है। तो बस इन दोनों ही चीजों को हम मिक्स करेंगे। तो ये सैंड और सॉइल दोनों ही मिक्स हो चुके हैं। अब कटिंग लगाने के लिए हमको किस तरीके का पॉट का चुनाव करना है, तो आपके पास में जो भी वेस्ट मटेरियल हो उसका यूज कर सकते हैं। मैं इस तरीके के मेरे पास में नर्सरी पॉली बैग रहते हैं, इन्हीं में मैं कटिंग को ग्रो करूंगी। उसका रीजन ये है कि इनमें होल काफी अच्छे रहते हैं और इनमें रूट भी काफी अच्छे से डेवलप होती हैं और रिपोर्टिंग करना रहता है तो रिपोर्टिंग करना भी आसान रहता है। तो इसमें इस सॉइल को फिल कर लूंगी। अब कटिंग जब भी आपको लगाना है तो हमेशा याद रखना है कि बहुत बड़े पॉट या बहुत बड़े पॉली बैग का चुनाव नहीं करना है। छोटा पॉली बैग रहेगा, इससे भी छोटा रहेगा हाफ, तब भी आपकी कटिंग बहुत अच्छे से रूट डेवलप कर पाएगी। पानी कम रुकेगा तो कटिंग बहुत अच्छे से चल पाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं पॉली बैग में मैंने सॉइल को फिल कर लिया है। इसको अच्छे से हम टैप टैप करेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जा पाए। सभी जगह से इसमें मिट्टी अच्छे से फिक्स हो जानी चाहिए, तो जो कटिंग रहेगी ना वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तो ऐसे आपको टैप टैप कर देना है और जितना आप भरना चाहते हैं इसमें सॉइल उतनी भर सकते हैं। अब पॉली बैग हमने सॉइल मिक्स से तैयार कर दिया है। उसके बाद में हमको करना क्या है, इसमें पहले से पानी डाल देना है। मिट्टी एकदम ड्राई है तो हम इसमें पानी डाल देंगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कटिंग लगाने के बाद में आपको इसमें पानी नहीं डालना है। कटिंग लगाने के बाद पानी डालेंगे तो कटिंग इधर उधर हिल जाएगी, फिर अच्छे से वो रूट नहीं डेवलप कर पाएगी। और पानी तब तक डालना है जब तक कि नीचे से पानी ना निकलने लगे। अब वैसे हमारे यहाँ तो बारिश का मौसम बना हुआ है, तब भी मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ जिससे कि नीचे से पानी निकलने लगे, रूट अच्छे से बन पाए। अब आप देख सकते हैं धीमे धीमे से नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। जब ये पानी पूरा ही ऊपर से ड्राई हो जाएगा, ऊपर से सूख जाएगी मिट्टी, पानी निकल जाएगा, तब इसमें हम कटिंग ग्रो करेंगे। पानी पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुका है, ये देखिए पानी पूरा ही निकल चुका है। अब इसमें हमको कटिंग लगानी है तो अब हम अपने पौधे से इसमें कटिंग लेंगे। अब जैसे कि मेरे पास में 3 कलर के जीनिया उपलब्ध हैं जिनको मैंने रोड साइड से परचेज किया था, जो लारी वाले रहते हैं। तो 2 कलर तो मैंने पहले भी कटिंग लगा ली हैं जिनका मैं अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगी। एक कटिंग से तैयार ये प्लांट है और एक कटिंग से तैयार ये प्लांट है। और ये जो तीसरा प्लांट है इसको मैं कुछ टाइम पहले ही लाई थी, 20 दिन पहले। तो आज हम इसकी भी कटिंग लेंगे और इनमें से भी हम एक एक कटिंग लेंगे। हम 3 कटिंग ग्रो करेंगे। अब वैसे तो कटिंग ग्रो करने के लिए ऐसी ब्रांच चाहिए रहती है जिसमें बड्स ना बनी हुई हो और फ्लावर ना ब्लूम हुए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, छोटी सी ब्रांच जिसमें बड्स तो बनी हुई है लेकिन फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है। तो इस ब्रांच को हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये रेड कलर का फ्लावर प्लांट की ब्रांच है, तो इसको हम यहाँ से, इसको कट करना बहुत आसान है। ऐसे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये निकल जाती है। अब इस तरीके से अगर आपके पास में ऐसी छोटी छोटी पतली पतली सी ब्रांच मिल जाती हैं तो इनको आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो जीनिया के पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अब जैसे इसमें से कटिंग ली है वैसे ही हम दूसरे ही पौधों में से एक एक कटिंग को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे मेरे पौधों में से ऐसी कोई 2 ब्रांच नहीं मिल पाई है जिनमें फ्लावर ना ब्लूम हुआ हो। तो 2 जो पिंक कलर का ये प्लांट है और ये जो मिक्स कलर का प्लांट है, इसमें से एक एक ब्रांच मिली है जिनमें फ्लावर ब्लूम हुए हैं। ये ब्रांच मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इस साइड की साइड लटक रही थी, उसी ब्रांच को मैंने कट कर लिया है और इसी को हम ग्रो करेंगे। अब जीनिया के पौधे की कटिंग लगाने के लिए पहले जो नीचे ब्रांच के नीचे नीचे की पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को हम हटा देंगे। ऊपर की 4-5 पत्तियां या 6 पत्तियां रहने देंगे, बाकी की पत्तियों को हटा देंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ब्रांच रहती हैं और लगी हो जाएगी, बहुत ज्यादा वजन रहेगा तो फिर ये
ऐसी बेंड हो जाएगी और बारिश के टाइम पे इनकी कटिंग लग नहीं पाएगी। और जो ये बर्ड्स लगी हुई है इसको हमको पिंच कर देना है ऐसे, तो इसको हटा देना है। आपके पास में बर्ड्स लगी हुई ब्रांच है तो इस तरीके से आप कटिंग को तैयार कर सकते हैं। और ये वाली जो ब्रांच है, बड़ी बड़ी सी ब्रांच है, इनकी भी पत्तियों को हम हटा लेंगे, नीचे से इसको एकदम क्लीन कर लेंगे और फ्लावर को भी हटाएंगे। अब ये फ्लावर के कारण ये जो ब्रांच है ये काफी ज्यादा वेट वाली दिख रही हैं, तो इनको हम इनके सारे ही फ्लावर को कट कर देंगे, ब्रांच को हल्का कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इस ब्रांच को मैंने इतना हल्का कर दिया है, सारे ही फ्लावर हटा दिए हैं, सारी ही कलियां हटा दी हैं और थोड़ी सी बीच बीच से पत्तियां भी हटा दिए हैं। ऐसे ही हम ये वाली जो ब्रांच है पिंक कलर की ब्रांच, इसको भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं तीनों तरीके की ब्रांच मेरे पास में है, एक बहुत पतली सी, एक मोटी और एक थोड़ी सी मीडियम साइज की। तो इन तीनों ही ब्रांच को अब हम कटिंग से ग्रो करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि जो मैंने ये सॉइल मिक्स बनाया है, अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं नर्सरी से लाकर तो सेम ऐसे ही मेजरमेंट रखें, बस जितना हमने सॉइल लिया है, जितनी हमने सैंड ली है, उतनी ही मात्रा में आपको कंपोस्ट जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लेनी है। बस यही सॉइल मिक्स इसके लिए बेस्ट है। अब हम कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग लगाने के लिए हमको इसमें रूटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में एलोवेरा जेल है तो उसका यूज कर सकते हैं। मैं मिट्टी में मिला रही हूँ नीम खली पाउडर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, बारिश में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जो हम कटिंग लगाते हैं उसकी ब्रांच में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए मैंने इसमें नीम खली पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद में हम इन कटिंग को लगाएंगे। कटिंग को लगाना बहुत आसान है, बस ऐसे ही हमको बस 2 से 3 नोड एरिया हमको इसमें मिट्टी में दबा देने हैं। तो बस इस तरीके से हमारी मिट्टी अगर गीली रहेगी तो आसानी से कटिंग हमारी इसके अंदर फिट हो जाएंगी। तो ऐसे ही हमको कटिंग को लगा देना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाना है। अब मैं 3 कलर की 3 कटिंग लगा रही हूँ, मतलब एक एक कटिंग लगा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप एक कलर की 4 से 5 कटिंग लगाइए, अगर नहीं है तो एक कलर की कम से कम 2 से 3 कटिंग जरूर लगाइए। अब मैंने इसमें नीम खली पाउडर डाला है तो इसलिए थोड़ी सी मात्रा में इसमें मैं ये जो हमने सॉइल तैयार करी थी, सैंड और सॉइल का मिक्स, इसको भी डाल दूंगी। लेकिन इसके बाद में अब इसमें हमको पानी नहीं डालना है और इस कटिंग से लगे हुए पॉली बैग को हमको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट लगती हो और डायरेक्ट सनलाइट भी शाम के टाइम की लगती हो। अब मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी वो किस तरीके से ग्रो हुई है। अब यहाँ पर जो पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट आप देख रहे हैं, 2 कटिंग से लगे हुए प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने 15 से 20 दिन पहले लगाए थे और ये आप प्लांट देख सकते हैं, इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगी। ये कटिंग से तैयार प्लांट है, एक रेड कलर का है जिसमें ग्रोथ थोड़ी धीमी हो रही है और ये जो है इसमें 2 फ्लावर भी ब्लूम हुए हैं। ये मैंने ही कटिंग से लगाए थे, जैसा मेथड मैंने आपके साथ में शेयर किया है उसी तरीके सॉइल मिक्स बनाया था, उसी तरीके से पॉली बैग में लगाया था। तो इस तरीके से आप भी नर्सरी से एक पौधा लाकर बहुत सारे पौधे जीनिया के तैयार कर सकते हैं। आज मैं इन पौधों की रिपोर्टिंग करूंगी, एक ही गमले में दोनों कलर के प्लांट को लगाऊंगी। सॉइल मिक्स वही सेम रहेगा, सैंड और सॉइल का मिक्स, और जितनी सॉइल मिक्स रहेगी, जितनी सैंड रहेगी, जितनी सॉइल रहेगी, उतनी ही हमको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेना है। मैं थोड़ी कम मात्रा में ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है। बारिश में सारे ही पोषक तत्व ऐसे ही बह जाते हैं और गोबर की खाद में वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बचते नहीं है बारिश के टाइम में, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम मात्रा में ली है गोबर की खाद। बाद में मैं इसमें फिर से ऊपर से फर्टिलाइजर डाल दूंगी। अब तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। कटिंग से लगा हुआ प्लांट ये जो आप देख रहे हैं, इसको लगाने के लिए किस तरीके का पॉट का यूज करना है हमको, तो इसको लगाने के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ इस तरीके का 8 इंच का नर्सरी पॉट का यूज कर रही हूँ, जिसके जो ड्रेनेज होल हैं उनको मैंने इस सिंथेटिक कॉटन से कवर कर दिया है। तो ये जो हल्के रहते हैं सिंथेटिक कॉटन, उससे ड्रेनेज होल भी अच्छे रहते हैं, पानी का निकास अच्छे से हो जाता है। अब इस सॉइल मिक्स को इस पॉट में मैं फिल कर लूंगी। तो आधा गमला मैंने मिट्टी से जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था उससे फिल कर लिया है। अब उसके बाद में जो हमने कटिंग से तैयार किए हैं पौधे, इनको हम निकालेंगे। तो पॉली बैग से पौधे को निकालना बहुत आसान रहता है अगर थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो, और मेरे यहाँ तो लगातार बारिश गिर रही है, आज थोड़ी सी धूप के आसार लग रहे हैं, तो धूप हो जाएगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जब भी पॉली बैग से या गमले से पौधा निकालना रहे तो एक दिन पहले आपको पानी डालना बंद कर देना है। तो इसको पहले निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कटिंग से लगे पौधे में इस तरीके से रूट बनी है। 15 से 20 दिन ही हुए, 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से 2 पौधे नए जीनिया के तैयार हो गए हैं। तो अब इनकी हम रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज ऐसे ही गमले में इनको रखेंगे हम,
और बिल्कुल भी हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उस मिट्टी से हम इसको फिल करेंगे। लेकिन उसके पहले इसमें हम एक खाद और देंगे। तो 1 छोटी टेबल स्पून से हम भरकर इसमें नीम खली डालेंगे, क्योंकि नीम खली रहेगी तो रूट का विकास काफी अच्छे से होगा। और जब रूट अच्छे से डेवलप हो पाएंगी तभी हमारे पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से फ्लावरिंग हो पाएगी। तो जब रूट डेवलप होती है तभी पौधा अच्छे से विकसित हो पाता है। कोई भी नया पौधा लगाते हैं तो नीम खली का यूज जरूर करें। अब हम बस सिंपल सा सॉइल मिक्स इसमें फिल कर देंगे। अब मिट्टी से मैंने इसको भर दिया है जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था। उसके बाद में हमको इसमें वाटरिंग करनी है। पौधे की मिट्टी में पानी दें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपके पास में एक एक ब्रांच की जीनियाँ हैं और आप चाहते हैं कि उनको घना बनाना, तो उनको आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं इसमें ये फ्लावर ब्लूम हुआ है। ये फ्लावर का लालच नहीं करना है, इसको आपको कट कर देना है। एक नोड एरिया के नीचे से कट करना है। ये एक नोड एरिया, इसके नीचे से आपको इसको कट कर देना है। इसके फ्लावर का आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। वैसे तो ये फ्लावर ब्लूम हो गए हैं, लेकिन ब्लूम ना हुए हो, इस कंडीशन में हो, तभी आपको उनको कट कर देना है। नेक्स्ट टाइम तो इसका भी अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगी। अब इसमें हमको वाटरिंग कर देना है। वाटरिंग में अगर आपके यहाँ पर खूब अच्छे से धूप निकली है तो पानी में एलोवेरा जेल मिक्स करके आप दे सकते हैं। उसको देने से आपको क्या होगा, अगर आपके पास में नीम खली नहीं है तो वो रूटिंग हार्मोन का काम करेगा और एंटी फंगल भी रहता है, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो रूटिंग बॉल था, जो कटिंग से तैयार पौधा था, उसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली थी। आप चाहो तो आपके यहाँ पर खूब अच्छे से धूप निकली है तो नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे तब तक आपको इसमें पानी देना है। अब मैंने तो आधा मग्गा ही पानी दिया है, उसके बाद भी नीचे ड्रेनेज होल से आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। तो इस तरीके का सॉइल मिक्स बनाएंगे, ऐसे गमले का यूज करेंगे, ड्रेनेज होल अच्छे बनाएंगे, छिद्र अच्छे रहेंगे गमले में, तो पौधा रूट बहुत अच्छे से डेवलप कर पाता है। अब इस पौधे को हमको कहीं छाया वाली जगह में नहीं रखना है, ओपन सनलाइट में ही रखना है, तो पौधा अच्छे से चलेगा। और अभी आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब इस पौधे में अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी तो आपको इसको फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर देना है। और जैसा कि मैंने बोला कि पौधे की आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा घना हो पौधा, तो जितने भी छोटे छोटे से पौधे में ये फ्लावरिंग बर्ड आती हैं इनको आपको कट करते रहना है, इनको नहीं रखना है आपको। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और अगर अभी तक आप जीनिया के पौधे अपने गार्डन में नहीं ऐड करे हैं तो बहुत ही अच्छा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। और जैसे मैंने कटिंग से लगाए हैं पौधे, वैसे ही एक पौधे से ढेरों पौधे आप भी फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।